हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम बरूद। की हाल चाल है मेरे सब भाई बहनों का? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है और खैर खैरियत है? आपकी फैमिली और आपके लव्ड वन, होप everybody will fine, everybody's are fine, will be fine, hope and my wish। भाई लोग, दो बातें। पहले तो जो मेरे को एक्सट्रीमली एंग्री और जो मेरे को अपसेट करने वाली है ना, किसी भी इंडिया के मीडिया ने ये बात नहीं उठाई। 15 साल की लड़की राजस्थान में, 15 साल की लड़की राजस्थान में 4 जनों ने उसके साथ गैंग रेप किया। हराम जादे इतने गिरे हुए लोग हैं ना ये। देखो, जो मैं किसी का धर्म पे नहीं जाता, जहाँ किसी जात पे नहीं है ये, लेकिन जिन्होंने ये किया है ना, उनके नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन वो प्लीज़ यार कि इसको किसी धर्म या किसी जात और मज़हब के नाम मत लेके जाना। ये राजस्थान के थे चारों और मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, इन हरामजादों का गला काट देना चाहिए था। 15 साल की लड़की जो भी नाबालिग है, और उसमें से अभी देखो, फिर उसके लड़की को धमकी दी गई, मार देंगे, पीट देंगे अगर इन कंप्लेंट की। वो बेचारी को जंगल में फेंक दिया, गाड़ी में उठा कर ले गया, जंगल में बाद में फेंक दिया। वो पता नहीं कैसे उठकर घर में गई, चल कर कैसे गई उसने बताया। तो उसके माँ बाप ने हिम्मत नहीं आ रही, सामने आए, लड़की भी सामने आई और पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में जो SHO बेगैरत साला वो इंसान बोल रहा है, अभी नहीं, अभी हमारे इलेक्शन चल रहे हैं इधर लोकल वगैरह, ये वो, अभी हम नहीं कर रहे, अब बिजी हैं, कोरोना वायरस में बिजी है। चलो, लड़की को माँ पे को धमकाया, ये वो, तो लेकिन उन्होंने फिर ऐसे 2-3 दिन ऐसे चलते रहे, तो पीछे से पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ा, पुलिस पे ऊपर भी कंप्लेंट नहीं उनकी लिखनी, तो उन्होंने पैसे पूसे देने की कोशिश की। तो आई सल्यूट हर पेरेंट्स, हर फादर, आई सल्यूट हिम, जो अपनी बेटी का इज्जत का सौदा नहीं किया उसने। वो गरीब जरूर था, मजदूर था, लेकिन उसके साथ उसके पास सब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, उसकी इज्जत और उसका गरूर, जो उसकी हिम्मत थी। आई सल्यूट हिम, जो उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने मोहल्ले वालों को और इलाकों को इकट्ठा किया। राजस्थान में ये हरामजादी कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए उस पॉलिटिकल प्रेशर आया, इलेक्शन का किया, वोटें लेनी है, कोई बात नहीं। और जिसको ये सपोर्ट करती है कांग्रेस पार्टी, एक ही समुदाय को सपोर्ट करती है, तो जाहिर है कैसे वेरीफाई करने देती। फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्व हो गए, लोकल MLA और लोकल लीडर्स बीजेपी के, और इधर आए आप लीडर्स, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की धमकी दी। तब जाकर DIG को पता लगा ये तो कंप्लेंट नहीं हुई। फिर उसने क्या, उसने राइट में FIR दर्ज करवाई, लड़की का मेडिकल करवाया और चारों को अरेस्ट किया। उनके नाम मेरे लिखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं गाड़ी में हूँ, पेपर पीछे पड़ा हुआ है। मैंने अभी भी न्यूज़ देखी थी, रात को देखी थी। अच्छा, तो है चारों लोग, वो तो इंसान ही नहीं है किसी धर्म से, वो किसी धर्म के ही नहीं है। जिन्होंने ये काम किया ना, एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट
जो निर्दोषों को मारे, जो बेवजह किसी गरीब को मारे, मजदूर को मारे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपके कहने से नहीं चलता, वो काम करेगा, वो कश्मीर के अंदर काम करेगा, अपने परिवार को सिर्फ इसीलिए गोली मार देंगे। जब किसी 7 साल के 6 साल के बच्चे को इसी शख्स से गोली मार दे, पीओ आर्मी का यूनिफॉर्म है, एक 6 साल का बच्चा, तो एक वो इंसान, एक ये रेपिस्ट, ये ना किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ना ये कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ना ये इंसान है। तो ना ये मुस्लिम है, ना ये हिंदू, ना सिख, ना क्रिश्चियन, कोई भी नहीं है, ना बौद्ध, जैन, कोई नहीं है। ये सारे जानवर हैं, इनको गोली मार देनी चाहिए राइट वे। आई सल्यूट हिम। सो डीआईजी ने राइट वे उसको सस्पेंड किया, एसएचओ को, 4 और पुलिस वालों को सस्पेंड किया। तो फिर इसने उनको जब अरेस्ट किया, अभी एक ट्विस्ट है यहाँ, उसमें से एक नाबालिग बोल के उसको जुवेनियल टेक केयर में भेज दिया। अभी वो 1-2 साल में बाहर आ जाएगा। मेरे को साली ये समझ में नहीं आती, अमेरिका, अमेरिका, चाहे वो 10 साल का हो, 11 साल का, अगर उसने कोई सीरियस क्राइम किया, छोटा क्राइम किया, बड़ा क्राइम किया, चाहे ऐसा कोई गुनहगार क्राइम किया, उसका चेहरा ब्लर नहीं करते और उसको ऐसी सजा देते हैं, 25-25 साल की, 30-30 साल की सजा देते हैं। जो इंसान वो यार जो रेप कर सकता है, वो साला माइनर कैसे हो गया यार? जिसको इतनी समझ है मैं इसका रेप करूंगा, 17 साल का ये माइनर है, 15 साल की लड़की का तू रेप कर रहा है, 16 साल का होकर, उसको माइनर बोलते हैं यार ये लोग, जुवेनियल बोलते हैं। उसको तो सबसे पहले साले को गोली मार देनी चाहिए थी। सोल्यूशन इज सिंपल। जो भी रेप करता है ना, उसका रेप अगर प्रूफ होता है, ऐसे झूठे भी नहीं फंसाने चाहिए, जिसका रेप प्रूफ होता है उसको इंजेक्शन लगा दो बस। ना वो घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा, हिजड़े की तरह मांग के खाए सारी उम्र, यही उसकी सजा हो बस। ना उसको जेल में फेंको, ना उसको कुछ करो, सिर्फ उसको एक इंजेक्शन लगा दो, उसको किन्नर कर दो बस। नेचुरली तो नहीं था, मैन्युअली कर दो। यही एक बड़ी सजा हो सकती है उसके लिए। कोई आगे से इंडिया में ऐसा एक रूल बनना चाहिए, अगर जो भी इसमें इसके आगे आए, इंसानियत के खिलाफ है, ये इंसानियत जो रेप करते हैं वो इंसानियत के हक में होता है। सालों सबसे गंदी तो ये साली कांग्रेस है। जो भी लॉ बनने के बिल आता है, साला आ जाता है ये कटमुल्ले की औलाद राहुल गांधी। जो भी कोई बिल या कोई अच्छा लॉ बनना होता है इंडिया में, ये माँ बेटा आगे खड़े हो जाते हैं। वो नचनिया एंटनी माइनो, वो है कौन यार? वो अभी भी समझती है मैं पीछे से प्राइम मिनिस्टर चला रही हूँ। और बीबा तू तो ऑपोजिशन में भी नहीं बैठी, तेरी औकात क्या है? ऊपर से तेरे ये पाले हुए वारिस पठान और ये अवैसी कुत्ते साले, इन्हों की औकात क्या है? छोड़ो, मेरा टॉपिक खिसक गया। ओके, फिर इन्होंने, चलो अभी उनका केस चल रहा है, थैंक गॉड उन्होंने अरेस्ट किया, लेकिन जुवेनियल को छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर क्या हुआ, एक दूसरा केस, ऐसे ही हस्बैंड एंड वाइफ अपने बाइक से आ रहे थे अपने गांव से, ऐसे लॉकडाउन खोला तो फंसे हुए थे कहीं बेचारे अपने माँ पे के यहाँ, तो अपने घर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में शाम के टाइम एक गाड़ी उनके नज़दीक आकर थोड़ी सी स्लो हुई, तो उन्होंने हाथ दिया लेकिन रुके नहीं, लेकिन आगे आकर उन्होंने गाड़ी ऐसे क्रॉस की तो उनको रुकना पड़ा।
उनको ऐसे मार पीट कर उसके हस्बैंड को, तो दोनों को एक सुनसान जगह में ये दोनों एक आधी वीक में ये हुए हैं। तो फिर उसने क्या बोला, क्या उसकी वाइफ के साथ जो तीन चार लोगों ने उसके हस्बैंड के सामने इतना पीटा उसके हस्बैंड को, और उसके हस्बैंड के सामने उसके साथ वैश्याता की इन्होंने, हरामजादों ने। वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। मैं पहले बोलता हूँ, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन उनके नाम जो थे वो इस समुदाय के थे। कितनी गंदी मानसिकता हो गई है यार तुम लोगों की। अरे यार इतना ही तुम लोगों का फूट रहा है ना, अपनी माँ बहन की तरह तुम्हारे घर पे ही होती हैं, उन्हों पे अपनी मर्दानगी आजमा लो ना। हरामजादे साले, कितना सालों तुम लोगों को इतनी वहशत चढ़ी हुई है। ये कांग्रेस का ही सारा खेल किया हुआ है। अगर पहले से ये साले 70 साल से इंडिया नंबर 1 बन चुका है अभी रेप में, हर 3 मिनट 5 मिनट में एक रेप होता है इंडिया में। बहुत अच्छी मार मारी है। रेप तो पाकिस्तान तो गढ़ है रेप का, लेकिन वहां सारे केस दर्ज नहीं होते, वहां डर के मारे को केस दर्ज नहीं करता। क्योंकि वहां मौलवी मुल्ला टुल्ला साले ये सब साइड कर देते हैं लोगों को। तो इसलिए ये हैपन हुआ। तो उसको इन्होंने उसकी वीडियो बनाई उस औरत की, और 2-4 दिन बाद वो बेचारे घर आए, घर वालों को बताया। फिर वो पुलिस सीधा एसपी के गए, वहां भी पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी। 3-4 दिन हो गए नहीं लिखी कंप्लेंट। फिर एसएचओ के पास गए, उसने भी नहीं लिखी। फिर इन्होंने प्रोटेस्ट की धमकी दी, फिर जाकर कंप्लेंट हुई। तब तक अब 10 दिन के बाद कंप्लेंट। इन 10 दिनों में जो कुछ उनके साथ हुआ, एक तो वो औरत और उसका हस्बैंड किस शौक से गुजरे, किस क्राइम से गुजरे, और ऊपर से उनको बोलते हैं जब उनके साथ ये हैपन हुआ, उन्होंने इनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल पे ऐसे कॉल कर सेव कर लिया, और बाद में उनको रोज फोन करके 2-3 दिन बाद ऐसे बोलते थे आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, 5 लाख लेके आओ, 4 लाख लेके आओ, 10 लाख लेके आओ, ऐसे। और इन्होंने नंबर पुलिस को दिया भी, भैया ये नंबर से हमको कॉल आती है, हमको ब्लैकमेल करने लगी है, अभी हमसे पैसे मांग रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब प्रोटेस्ट हुआ, लोग धरने पर बैठना शुरू हुए, तब जाकर इन्हों की आंखें खुली। तब इन्होंने उसकी कंप्लेंट लिखी, मेडिकल हुआ, फिर जाकर उनकी अरेस्ट हुई। 2 अरेस्ट राइट वे हुए, तीसरा ये छापेमारी हुई। अभी 2-3 और, 1 है 2 पता नहीं कितने अभी छापेमारी चल रही थी। तो एक जुल्म और हुआ, उनके सालों ने उनकी वीडियो वायरल कर दी। उसकी वीडियो वायरल कर दी हरामजादों ने। देखो भाई, मैं ये नहीं कहूंगा अगर उसकी माँ बहन की वीडियो को वायरल कर दे, उनको भी इतनी तकलीफ हुई नहीं, लेकिन उनकी सजा इन माँ बहन को क्यों हम बोले? उनको भी इज्जत है बेचारियों की, उनकी सजा ये क्यों भुगते? एक रेपिस्ट की जिंदगी, आप रेप तो कर लेते हो, जब एक इंसान रेप करता है ना, तो उसके पीछे कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जरा दिमाग से सोचना, फिर ये काम करना। सालों, तुम्हारी बहन सर उठाकर बाहर चल नहीं सकेगी,
तुम्हारी माँ नहीं चल सकेगी, तुम्हारा बाप नहीं चल सकेगा सारी जिंदगी। लोग बोलेंगे वो देखो वैशी रेपिस्ट का बाप जा रहा है, वो देखो जैसा भाई होगा वैसी बहन होगी इसकी। ये बातें अपने दिमाग में, कान में सुन लो, दिमाग में डाल लो। ये होता है और ये होगा तुम्हारे साथ। जो घिनौना काम तुमने एक शादीशुदा उसके हस्बैंड के सामने 7 लोगों ने जो दुष्कर्म किया है, तुम लोगों को सालों इंजेक्शन से मार देना चाहिए था, गोली। शिट यार, जब ये मैं न्यूज़ देख रहा था ना, मैं यार मेरे को ना गुस्सा उन पे नहीं आ रहा था उस टाइम। मैं अपसेट उन पे नहीं था, मेरे को गुस्सा सारा कांग्रेस पे आ रहा था। मेरा उस टाइम मन करता था अगर इजाजत हो ना मेरे को किसी दिन, इस कांग्रेस की तो नैया डबो दूं मैं किसी। यार इन्होंने कुछ किया ही नहीं 70 साल से यार। देश इंडिया को कहां से कहां लेके जाना था इंडिया को। आज चाइना इंडिया से, मलेशिया इंडिया से आगे क्यों था? क्योंकि कांग्रेस ने अपने हाथ काट के, अपने किसानों के हाथ काट के, अपने मजदूरों के हाथ काट कर, अपने व्यापारियों के हाथ काट कर चाइना की झोली में डाल दिए थे। ये तो मैं कोई भक्त नहीं हूं भाई, मैं पहले बोल देता हूं ना, मैं गोदी मीडिया का हूं ना मैं भक्त हूं। जो बोलना है तुम बोल सकते हो, लेकिन जो सच है सच है। अगर नरेंद्र मोदी लास्ट 10 years जो 2000 से लेके 20 तक अगर ये बीजेपी सरकार होती, मैं तुमको बोल देता हूं आज इंडिया नंबर फर्स्ट पे तो नहीं, सेकंड पे तो होता। मैं आपको ये गारंटी है। अरे गट्स होने चाहिए, गट्स होने चाहिए आपको पॉलिसी बनाने के लिए, आपको डिसीजन लेने के। पूरा वर्ल्ड आज इंडिया की तरफ देख रहा है, पूरा वर्ल्ड सल्यूट कर रहा है इंडिया को। कैसे कैसे डिसीजन लिए इसने, कैसे कैसे एक डिप्लोमेसी होती है यार, एक डिप्लोमेसी होती है। यही नहीं है आप एक समुदाय को नाराज हो जाए उसकी सारी शर्तें मान लो यार। क्यों? क्योंकि वो वोट का मसला है। क्योंकि ये राहुल ये तो साले है ही, ये इनका तो खून ही सारा आधा क्रिश्चियन है तो आधा मुल्ला है। ये तो कभी इंडिया के हो ही नहीं सकते। ये प्रियंका, सोनिया, राहुल जैसे इंदिरा कटमुल्ले की थी रखेल, जैसे राजीव गांधी उसकी औलाद हुई, उसके रगों में मुल्लों का खून था, तो आगे उसकी ब्लड लाइन शुरू हो गई क्रिश्चियन इटालियन माइनों की, तो मुसलमान का ब्लड जो लाइन तो क्रिश्चियन लाइन, तो ब्लड हिंदू का ब्लड तो कहीं भी नहीं है। तो ये कैसे आप इंडिया के हो जाएंगे? वो औरत इटालियन एंटोनियो माइनो, वो जब अब बुक यार मेरे को किताब का नाम भूल गया, इंग्लिश में किताब है वो, यार क्या नाम था उसका, इंडियन राइटर ने नहीं लिखी, वो इटालियन ने लिखी है। मैं वो बुक 2005 में पढ़ी थी मैंने, मेरे को अभी वो माइंड में रहता है। कहता था जब ये सोनिया का बर्थ हुआ, जो ये जहाँ ये इसका जो गांव ला लो या कस्बा ला लो, वो पूरा जर्मन कॉलोनी बना था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मन ने इटालियन पे कब्जा किया, तो
पूरा वो जर्मन ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, तो जितने मर्द थे उनको सभी को जेल में डाल दिया था, इंक्लूड सोनिया फादर। दिस इज व्हाट दे से। सो इज अ बायोलॉजिकल फादर ऑफ सोनिया, क्योंकि वो उस बुक में ये लिखा था 7 साल बाद जब वो बाहर आया, सोनिया 3 साल की थी। बहुत ऐसे बच्चे पैदा हुए थे उस टाइम जर्मन में, जर्मन सोल्जर ने रखी हुई थी इटालियन औरतें, बहुत। अब सबको मालूम है क्या करते होते हैं फौज, ऐसे ही वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ, कितने लोग ऐसे मिसयूज हुए। तो मैं ये बोलता हूँ, तो फिर जब ये घर में गरीबी बहुत थी, तो ये ऐसे पहले इसने बेकरी में काम किया, एक बेकरी के बाद इसने घर में सबसे बड़ी ये थी, तो इसने बार में काम किया, फिर बार डांसर थी ये। जब राजीव गांधी वहाँ स्टडी कर रहा था, तो राजीव गांधी वहाँ आई थिंक पायलट का कोर्स कर, समथिंग लाइक दैट, तो जो उस बार में जाया करता था। ये बुक में लिखा विद डेट्स, विद डे एंड ईयर, बुक में लिखा हुआ था ये ऐसे बार में जाता। सबको मालूम है, फोटो पिक्चर्स भी वायरल हो चुकी हैं इनकी। तो जैसे मिनी स्कर्ट डाल के वहाँ घूमते फिरते हैं, ये है वो। तो खुद इसने फिर उसको इंडिया में लेके आया, शादी की, इसका पूरा बैकग्राउंड क्लीन करवाया। कहीं नहीं मिलता था जब तक इंदिरा गांधी थी, कहीं नहीं इनका इसका बैकग्राउंड मिला। ये तो बहुत बाद में पब्लिश हुआ, जब इंदिरा गांधी आई थिंक 2000 में पब्लिश हुआ, इसकी सारी बैकग्राउंड क्या थी। उसके पहले कभी कहीं नहीं था। और ये आज तक इस ये दोनों नेशनैलिटी रखी हुई है इन्होंने। और ये पप्पू, उसका भी नाम इटालियन है। और वो भैंस, जो बड़ी प्रियंका भैंस, तो मेरे को ये नहीं पता चलती है वो खुसरा है या औरत है यार। एक तो वो हिर, उसके बाल ऐसे रखे हुए हैं जैसे खुसरा होती है। गैंडा जैसी है उसकी बॉडी, तो गैंडा जैसी है उसकी। छोड़ो यार। तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना इन कांग्रेसों पे जब ये मैं न्यूज़ देख रहा था। छोड़। तो यही 2 न्यूज़ थी जो रात को हुई। ये हमारा सिस्टम है। ये 2 हैपन उसी स्टेट में हुए हैं जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। आज तुम देखो, अगर कोई अपनी दुकान के आगे जैन की बेकरी या मेड बाय जैन या हिंदू शॉप फ्रूट ऐसा कोई लिखा हो, राइट में उस पर FIR हो जाती है। राइट में उस पर FIR हो जाती है। अगर किसी के शॉप के आगे लिखा हो मुसलमान इलेक्ट्रिक शॉप और मुस्लिम इस्लाम ये शॉप और इस्लाम जूस वाला, इस्लाम जूस कॉर्नर, वो कुछ नहीं हो रहा। ये 2 FIR हुई है कांग्रेस की स्टेट, कांग्रेस के राज में, जहां कांग्रेस का राज है स्टेट में। क्यों यार? फिर क्या हुआ? हम भी तो हमारे पंजाब में सभी ऐसे लिखते हैं, सभी रिलीजन अपने दुकान के आगे कोई गुरु नानक देव जी की पिक्चर पेंटिंग करवाते हैं, तो कोई सिंह फार्म, सिंह हाउस, सिंह ऐसे लिखते हैं, कोई केकमकार ऐसा अपना होते हैं लिख देते हैं, कोई हिंदू अपना शिव टेंट हाउस, शिव इन द, काफ़ी कुछ। मुसलमान भी लिखते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन ये सारा आउट ऑफ द स्टेट में क्यों ऐसा होता है? दूसरी स्टेटों में मुसलमान क्यों कुछ प्रॉब्लम करते हैं यार? भाई लोग, आपको आपकी दुकानों में लिखा, आप चलो चलते चलते रहने दो, आपको वो प्रॉब्लम क्या है? आप भी अपनी शॉपों में आगे लिखे होते हैं। मैंने कल देखे, बहुत सारे पोस्ट देखे हैं आपकी शॉपों के, लोगों ने ट्वीट किए हुए हैं। देखो ये देखो, उसी को एक दुकान पे आगे ऐसे लिखा था हिंदू फ्रूट हाउस, ऐसा कुछ लिखा था।
उस पर FIR हो गया। 2 दुकानें छोड़ के आगे एक दुकान पे लिखा था मुस्लिम फूड कॉर्नर, मुस्लिम रेस्टोरेंट, मुस्लिम बेकरी, समथिंग लाइक दैट। उस पर कुछ नहीं हुआ। क्यों यार? आप माहौल को मत खराब करो। 4 पैसों के लिए अपना माहौल मत खराब करो। ओके, लिव एंड लिव इन पीस, लेट लिव एंड लिव इन पीस। जियो और आराम से जीने दो दूसरों को। आप अपनी मानसिकता बदलो। जो जहर आप लोगों के दिमाग में भर रखा है ना चाइना और पाकिस्तान के पैसे ने, ये उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लेना है। जैसे ही आपके ऊपर FIR हुई, किसी ने आपके नज़दीक नहीं आना। कोई नहीं आपका केस लड़ेगा। आप सारी उम्र जेल में गड़ोगे। 2 गई हैं अभी जेल में, जिसने एक इंडिया की सेना को बकवास की है जिसने। अभी देखो वो लॉ की स्टूडेंट, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टूडेंट, और उसने ट्वीट कैसे गंदे लफ्ज़ बरते ये अपनी ही देश की सेना पे जो शहीद हुए हैं उस पे। और एक PhD स्कॉलर जो प्रेग्नेंट है, खुसरा जलगर, समथिंग लाइक दैट, वो कुंवारी बने, शादीशुदा बने, दैट्स हर प्रॉब्लम, दैट्स नोबडीज प्रॉब्लम। किसी को उसकी प्रेगनेंसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑन हर लाइफ। वो अपनी मर्जी से बनी, किसी ने जबरदस्ती की, शाहीन बाग पे की, कहीं की, वो किसी को नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी प्रॉब्लम अपने को प्रॉब्लम हो जाए, उसका देश विरोधी जो एजेंडा है वहां तक रहो, ठीक है। तो अभी कोई उसकी ये दोनों लड़कियों की कोई पूछ नहीं रहा। तो ISI पाकिस्तान के और चाइना वाले पैसे लगा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे। तो जब ये फंसते हैं तो कोई इनके आगे इनको कोई सार नहीं पूछता। यही प्रॉब्लम है भाई, यही प्रॉब्लम है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर। मैं घर भी पहुंच चुका हूं, तो मिलते हैं बाद में। ये वीडियो लाइक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो करना नहीं है आपने। मैं देखता हूँ 99 कुछ % ने देखी, और सब्सक्राइब की 0.02% ने। लेकिन 2 जनों ने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल अभी, नए वालों ने। अब तो मैं हैरान हूँ, देखते सभी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कोई करता यार। ओके, टेक केयर। मैं कहाँ से न्यूज़ ढूंढ कर लाता हूँ आपके लिए।